वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 ही कंटिन्यू करेंगे इसी को। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको स्टेटमेंट गिवन है, एक एपी की सीक्वेंस आपको गिवन है 9, 17, 25 अप टू सोन ए सम इज 636 की सम जो है वो आपका 636 अगर गिवन है तो इस एपी में कितनी टर्म्स प्रेजेंट होंगी। तो ऑब्वियसली आप स्टेटमेंट से समझ ही गए होंगे कि आपको कितनी टर्म्स प्रेजेंट होंगी। इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। जहाँ पर एपी की फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 9। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है हमारी 17 माइनस 9 क्या हो जाएगा 8, और सम आपको दे रखा है 636। फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ मैंने एस एन की वैल्यू को 636 रखा है, ए की वैल्यू को मैंने 9 रखा है, डी की वैल्यू को मैंने 8 रखा है। 636 इज इक्वल टू एन बाई 2, 9 टू हो जाएगा 18। जो ये 8 ब्रैकेट के बाहर है, ये ब्रैकेट के अंदर हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, एन के साथ भी होगा, 1 के साथ भी। 8 10 माइनस 8, 18 माइनस 8 हो जाएगा 10 प्लस 8 10। यहाँ पर 2 डिवाइड है, इसको आप उधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट उससे अच्छा ऑप्शन है कि आप इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेंगे तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पर n जो है ब्रैकेट के बाहर वो 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 4n के साथ भी। 5n प्लस 4n इंटू एन, 4n स्केयर। 636 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। 4n स्केयर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 636 मल्टीप्लाई 4 विद नेगेटिव के इक्वल आए, और एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारा प्लस 5 के इक्वल हो। तो 53 एंड 48, 53 में से 48 को माइनस करोगे तो 5 ही बचेगा। यहाँ से आपने n को कॉमन लिया फर्स्ट टू टर्म से, तो यहाँ आपके पास बचेगा 4n प्लस n बाहर निकल गया, यहाँ आपके पास बचेगा 53 माइनस 12 आपने कॉमन लिया, क्योंकि कॉमन लेने के बाद जो टर्म यहाँ आती है वही सेम टर्म हमारी आगे आनी चाहिए। तो 12 4 जा 48 प्लस 12 5 जा 60, 12 3 जा 36। अब यहाँ से 4n प्लस 53 आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा आपके पास n, आगे बचेगा माइनस 12 इक्वल टू 0। एक बार n माइनस 12 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, n की वैल्यू आ गई 12। एक बार 4n प्लस 53 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, 4n की वैल्यू आ गई माइनस 53, n आ जाएगा माइनस 53/4। देखो कभी भी कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव में मेजर नहीं होती है, ये बात आप अच्छे से समझ लें। दूसरा, कोई भी क्वांटिटी आपकी फ्रैक्शन में मेजर नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि 1.5 स्टूडेंट, ठीक है, तो वो एक आपकी वॉल एंड पॉजिटिव नंबर होती है। नेचुरल नंबर में नहीं, वॉल नंबर में नहीं कहूँगी, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी अगर प्रेजेंट है तो काउंटेबल तो होगी, तो एन की वैल्यू तो 0 आएगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन है कि वो एक पॉजिटिव आंसर आएगा, एक रीजनेबल आंसर आएगा, वो आपके एन की वैल्यू क्या होगी 12। इन द फिफ्थ क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू इफ द सम ऑफ द टर्म्स इज 400 एंड लास्ट टर्म करके दिया है 45। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लास्ट टर्म को हम ए एन भी कहते हैं या ए एन को हम एल भी कहते हैं। ए की वैल्यू आपको गिवन है 5, एन और डी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। अब कहोगे कि आपने यहाँ पर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें ए एंड डी तीनों गिवन होते हैं। अब यहाँ पर हमें ए और ए एन गिवन है और डी हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। दैट इज अ शॉर्टकट फॉर्मूला ऑल्सो। 400 इज इक्वल टू एन बाई 2, ए की वैल्यू रखेंगे 5, ए एन की 45, 45 प्लस 5 हो जाएगा 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 25, 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड। 25 1 जा 25, 25 6 जा 150, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। अब इस n का यूज करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। 45, ये 5 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव इक्वल टू 15d। 40 इज इक्वल टू 15d, 15d के साथ मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड, तो d की वैल्यू आ जाएगी 40/15। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, d इज इक्वल टू 8/3। In question number 6 it is given to us if first term of the AP is 17 and nth term is 350, it means an and common difference is 9, find the n and sn, sum of terms and total number of terms। तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू गिवन है 350, a की वैल्यू गिवन है 17, d की वैल्यू गिवन है 9। 17 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। 333, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड। 9 3 जा 27, 9 7 जा 63,
इज इक्वल टू n माइनस वन, वन यहाँ नेगेटिव है, सेकेंड साइड हो जाएगा पॉजिटिव, तो n की वैल्यू आ जाएगी 37 प्लस 1 38, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 38, एस 38 n बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, 38 बाई टू इंटू ए की वैल्यू 17 प्लस ए एन 350, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 19, 17 प्लस 350 367 मल्टीप्लाई 19 6973। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 7 एंड 22 एट टर्म इज 149, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। ए 22 को क्या लिख सकते हैं हम एन के फॉर्मूला से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाएंगे तो 22 माइनस वन 21 बनेगा, यानी कि ए प्लस 21 डी की वैल्यू गिवन है 149। तो यहाँ पर हमने डी की वैल्यू रखी 7, ए प्लस 21 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 149, 147 जो 21 और 7 की मल्टीप्लाई आएगी वो यहाँ पर पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगी नेगेटिव, इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई आपके पास 2, यहाँ से फर्स्ट टर्म आ गई एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ हमें ए एन गिवन थी, लगाने को तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी लगा सकते हो, उससे भी आंसर सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एस 22 इज इक्वल टू 22 बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, 2 प्लस 149, 149 में 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास जो टोटल टर्म्स हैं सम है वो आएगा 151, मल्टीप्लाई विद 11, 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 5 जा 50, 5 and 1 56 कैरी 5, 11 plus 5 16, 1661। In question number 8 it is given to us if the second term of the AP is 14 and third term is 18, find the sum of first 51 terms, और n की वैल्यू आपको गिवन है 51। A2 सेकेंड टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस डी डेट इक्वल टू 14, A3 को लिख सकते हैं a प्लस टू डी इक्वल टू 18। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट को पहले लिखेंगे, a प्लस डी इक्वल टू 14, a प्लस टू डी इज इक्वल टू 18, साइन करेंगे चेंज, d में से 2d माइनस होगा तो माइनस डी बचेगा, 14 में से 18 जाएगा तो माइनस 4, माइनस टू माइनस कैंसिल आउट, d की वैल्यू आ गई 4। d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a प्लस डी 14 के इक्वल था तो a प्लस 4 इक्वल टू 14, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 4, 14 में से जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन आंसर विल बी 10। एस 51 आपको निकालना है तो आप n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यूज़ करेंगे क्योंकि हमें एन गिवन नहीं है, तो यहाँ n की वैल्यू रखेंगे हम 51, 51 बाई टू इंटू टू मल्टीप्लाई 10 टू ए प्लस एन माइनस वन, 51 माइनस वन इंटू डी 4, 10 टू जा 20, 50 मल्टीप्लाई 4 ये हो जाएगा 200, 200 प्लस 20 220, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5610, यानी कि 51 टर्म्स का जो सम है वो आपका क्या आ जाएगा 5610। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत बार आपका सीबीएसई में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको सम फाइंड आउट करना है एंड टर्म्स के लिए। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, most important question in previous exams also take place as 7 sum of the 7 terms, it means n by 2 into 2a plus n minus 1 into d 49 के इक्वल है। n की वैल्यू आपने रखी 7 by 2, ये 2 यहाँ पर डिवाइड है, सेकंड साइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, यहाँ से दोनों टर्म में से मैंने 2 को कॉमन लिया, a प्लस 3d इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई टू 2 से 2 कैंसिल आउट, a प्लस 3d इक्वल आ जाएगा हमारा 7 के, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में सम ऑफ 17 टर्म n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन, 17 माइनस वन इंटू डी 289 के इक्वल है, यहाँ 2 17 बाई टू 2a प्लस 16d इक्वल टू 289, इन दोनों टर्म में से मैंने 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा a और 2 8 जा 16 8d मल्टीप्लाई 17 बाई टू 289, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 17 या मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा डिवाइड, a प्लस 8d की वैल्यू आ गई 17। इक्वेशन 1 एंड 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2 तो पहले 2 को लिखेंगे a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये बात मैंने पहले भी बताई है कि जब भी हम ये लाइन लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन दिस, तो फ्रॉम के बाद वाली जो भी वैल्यू आपने लिखी है 1 2 वही इक्वेशन पहले लिखी जाती है। 8 माइनस 3 5d इक्वल टू 10 और d की वैल्यू आ जाएगी 10 बाई 5 यानी कि 2। अब इस d की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 7, a की वैल्यू आ गई 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। सम ऑफ n टर्म आपको निकालना था एस एन, n बाई टू इंटू टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी, n बाई टू, अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो गया n के साथ भी 1 के साथ भी, 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2n इंटू एन 2n स्केयर
टू 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 कैंसिल आउट, सम ऑफ एन टर्म्स क्या आ जाएगा एन स्केयर। और यहाँ से आप दिमाग भी लगा सकते थे, अगर 7 टर्म्स का स्केयर 49 है यानी कि उसी नंबर का स्केयर है, 17 टर्म्स का सम 289 है यानी कि उसी नंबर का स्केयर है, तो ऑब्वियस सी बात है एस एन भी क्या आएगा, एन स्केयर ही आएगा।